इस्लाम का जो निज़ाम मीरास है ये कोई बाई चॉइस नहीं है कि अमल कर लो तो अच्छी बात है और अगर अमल नहीं करोगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ने जब मीरास का कानून बयान किया तो क्या फरमाया, तिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। जो अल्लाह की बात मानेगा, जो रसूल की बात मानेगा, जो अल्लाह के कानून पर चलेगा, अल्लाह उसको जन्नत में डालेगा जहाँ जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, जो अल्लाह के निज़ाम मीरास को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी बहन बेटी को हिस्सा नहीं देगा, अल्लाह क्या फरमाता है, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर डालेगा और जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक वो रहेगा। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसको जलील करने वाला अज़ाब दिया जाएगा। जहन्नम की आग, मेरे भाई हम सोच भी नहीं सकते। कोई ये ना सोचे अरे हम तो तौहीद वाले हैं, हम जहन्नम में जाएंगे, कुछ दिन तक जहन्नम में रहेंगे फिर निकल जाएंगे। कोई ये ना सोचे। जहन्नम की आग हम एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि जहन्नम की आग तो बड़ी खतरनाक होगी। अल्लाह फरमाता है, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नम की आग में तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ जहन्नमियों को देंगे। अगर जहन्नम के अजाब को सहन कर सकते हो, अगर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो, तो अपनी बहन और बेटी का हक मार लो, और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाओ माफी मांगो और अपनी बहन और बेटी को उसका हक दे दो। एक और तरीका चल रहा है हरामखोरी का, और मुसलमानों में ज्यादा पाया जा रहा है। जमीन मेरी है और मेरी ज़मीन के बगल में उसके मेरे पड़ोसी की ज़मीन है। मैं धोखे से क्या करता हूँ, अपने पड़ोसी की ज़मीन का 1 फीट हिस्सा अपनी ज़मीन में शामिल कर ले रहा हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने के लिए ज़मीन पर बनी हुई बाउंड्री को मिटा देना, निशान को मिटा देना, या ज़मीन व जायदाद के कागज़ में हेर फेर कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये काम आप करते हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, जो ज़मीन के निशान को बदल दे, जो जायदाद को हड़पने के लिए, ज़मीन को हड़पने के लिए ज़मीन के निशानात को बदल दे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। अगर अल्लाह की लानत कि हम हकदार बनना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, वरना मेरे प्यारे साथियों ये बहुत ही खतरनाक काम। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना रिजालन यतखव्वज़ूना फी मिन मालिल्लाह, कुछ लोग अल्लाह ताला के माल में नाजायज़ कब्जा करते हैं, दूसरों का माल नाजायज़ तरीके से खाते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? फरमाया, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में फेंक देगा। जहन्नम की आग में हराम खाने वालों को अल्लाह ताला डाल देगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने हज उमरा भी किया होगा। सऊदी अरब के अंदर दाखिल होते ही इंडिया का रुपया काम करना बंद कर देता है, बांग्लादेश का टका काम करना बंद कर देता है, अमेरिका का डॉलर काम करना बंद कर देता है। सऊदी में आप गए तो आप सऊदी रियाल चाहिए आपको। एक मरतबा मैं गया उमरा के सफ़र, मैं यहाँ से रियाल लेके गया, इत्तेफाक से मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, तो दुबई के एयरपोर्ट पर फ़्लाइट चेंज करनी थी मुझे। अब दुबई के एयरपोर्ट पर सामान, भूख लग रही थी, कुछ खाना था, तो वो रियाल भी लेने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि हमें दुबई का पैसा चाहिए, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो वो दिरहम होता है, हमको वो चाहिए, हमको यहाँ सऊदी का रियाल नहीं चाहिए। मेरे पास रियाल था, मैं इंडिया से रियाल बना के लेके गया था। हर देश की अपनी एक करेंसी है। अमेरिका के लोग इंडिया में आते हैं, डॉलर को रुपये में बदल के एक्सचेंज करके तब आते हैं।
इंडिया का आदमी सऊदी जाता है, अपने रुपये को रियाल में चेंज करता है। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है मेरे भाई। एक बात बताऊं आपको, कयामत के दिन करेंसी कौन सी चलेगी? किसी का माल हड़प लिया किसी ने, 1 लाख रुपया किसी का नाजायज कब्जा कर लिया। अब कयामत के दिन जिसका पैसा उसने मारा है, जिसका हक मारा है, उसने अल्लाह की अदालत में कहा है अल्लाह इसने मेरा 1 लाख रुपया नाजायज तरीके से लिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन रुपया तो नहीं चलेगा, पैसा तो नहीं चलेगा, दिरहम तो नहीं चलेगा, दीनार तो नहीं चलेगा। कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी? जरा गौर से सुनना कटिहार के लोगों, हसनगंज के लोगों, जरा गौर से सुनना कि कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि सबसे गरीब आदमी कौन है, सबसे कल्लाश आदमी, सबसे निर्धन आदमी, सबसे पुअर आदमी कौन है, सबसे गरीब आदमी कौन है? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी जिसके पास दिरहम ना हो, दीनार ना हो, रुपया ना हो, पैसा ना हो, सबसे बड़ा गरीब वही है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा गरीब वो होगा जो कयामत के दिन रोज़ा लेकर के आएगा, नमाज लेकर के आएगा, सदका खैरात लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, उसकी नेकियां उन हकदारों को बांट दी जाएंगी। जिसका हक आपने मारा है, आपका रोजा लेके चला गया, आपकी नमाज लेके चला गया, आपका सदका खैरात लेके चला गया, आपका हज और उम्रा लेके चला गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ हकदार लोग लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद देगा। अल्लाह, हम लोग तो बड़ा खुश है साहब, हमने तो बड़ा दान दिया है मदरसों में, बड़ा जलसों में दान दिया है, बड़ा हज और उम्रा किया है। कयामत के दिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताही की है, अगर किसी का हक मारा है, कयामत के दिन ये दान, ये चंदा, ये रुपया, ये पैसा जो अल्लाह की राह में हमने दिया है सब बर्बाद हो जाएगा अगर हमने हुकूकुल इबाद में कोताही की। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी हकदार लाइन में लगे हैं, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर ला देगा। जो इंसान दुनिया से नमाज लेकर के आया था, रोज़ा लेकर के आया था, ज़कात लेकर के आया था, हज लेकर के आया था, अब उसके ऊपर गुनाह लादे जा रहे हैं, बिल्कुल गुनाहों से भर जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक मामला है मेरे भाई। इसलिए वरासत के मामलात में अल्लाह से डरो मेरे। और कभी गौर करो, जिस बहन का हक मार रहे हो, जिस भतीजे का हक मार रहे हो, उसके बाप के मरने के बाद वो यतीम है, और यतीम का माल अगर नाजायज तरीके से कोई खाता है उसकी बड़ी खतरनाक वईद है। अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना यअकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज़ तरीके से खाते हैं, हराम तरीके से खाते हैं, एक तो हलाल तरीका है। अगर किसी यतीम की परवरिश आप कर रहे हैं और आप पैसे वाले नहीं हैं, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं और उस परवरिश के बदले में उस यतीम का जो माल है उसमें से अपने हक भर का पैसा आप ले रहे हैं, तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर नाजायज तरीके से यतीम का माल कोई खा रहा है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहा है, इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है, अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। यतीम इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर जुल्म किया जाए। बड़ा बेरहम है वो इंसान, बड़ा जानवर है वो इंसान जो किसी यतीम के हक को दबाए, जो किसी यतीम को मारे, जो किसी यतीम पर जुल्म करे। अल्लाह के प्यारे नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं अना व काफिलुल यतीमी कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरीके से रहेंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। ओ लोगों, यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा।
आज इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, और उन यतीम बच्चों पर अगर आप कोई माल खर्च करते हैं उससे डबल फायदा आपको मिलेगा। जो सवाब मिलेगा दान का चंदे का वो तो मिलेगा, अगर यतीम बच्चे के ऊपर आप माल खर्च कर रहे हैं तो क़यामत के दिन अपने नबी के साथ रहने का मौका आपको मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी यतीम की परवरिश में हिस्सा लेता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, किसी यतीम के माल को नाजायज़ तरीके से खाना जब हराम है, आपकी बहन भी आपके बाप के मरने के बाद यतीम हो गई, आपका भतीजा अपने बाप के मरने के बाद यतीम हो गया, उस भतीजे का, उस बहन का हक मारने के पहले सोच लो कि कल अगर तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए तो उनका क्या होगा। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो, तुम्हारा इंतकाल हो जाए और तुम्हारे बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी करे, तुम्हारे बच्चों का कोई हक मार ले, तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो और किसी यतीम के माल को हड़पने की कोशिश करो। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अगर किसी का हक हमने मारा होगा, क़यामत के दिन हमको उसका बदला देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूका इला अहलिहा, तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो वरना क़यामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, क़यामत के दिन अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उस बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा, उस बकरी से भी बदला लिया जाएगा, जानवरों से भी हिसाब लिया जाएगा। अगर जानवरों से क़िसास लिया जाएगा तो हम और आप तो इंसान हैं मेरे भाइयों, हमें और आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान का 30वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। ओ लोगो, तुम वरासत को डकार जाते हो, तुम मीरास को खा जाते हो और तुम माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। ओ लोगो, ज़रा उस दिन को याद करो जिस दिन ज़मीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, ज़मीन को रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला अपने बंदों का फ़ैसला करने के लिए आएगा और फरिश्ते भी लाइन लगा करके खड़े होंगे और जहन्नम को भी उस दिन लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु मा सा, और क़यामत के दिन इंसान याद करेगा उसने दुनिया में क्या क्या किया है। जितने लोगों ने ज़मीनों को हड़पाए, जायदादों को हड़पाए, लोगों का हक मारा है, कोई एक आदमी बता दो जो मरने के बाद अपनी ज़मीन को लेकर के गया हो, अपनी जायदाद को लेकर के गया हो, अपने रुपये पैसे को लेकर के गया हो। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब यहीं छोड़ के जाना है मेरे प्यारे भाइयों, इसी कब्र की 2 गज ज़मीन में हमको दफन हो जाना है। दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए अपनी आखिरत को दांव पे न लगाओ, अपनी आखिरत को खतरे में न डालो मेरे भाइयों। लोगों का हक दुनिया में दे दिया करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी खतरनाक वईद फरमाई। आपने फरमाया अपने इंतकाल के कुछ पहले आपने फरमाया अस्सलाता सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगो, तुम नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों और अपने लौंडियों के साथ तुम अच्छा सलूक करना, उनके साथ हक तलफी मत करना। इस्लाम वो दीन है कि समाज का वो तबका जो मजदूरों का तबका है, जो गुलामों का तबका है, जो लौंडियों का तबका है, जिसको दुनिया में हकीर माना जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने इंतकाल के पहले दुनिया को वसीयत करके जा रहे हैं, उस गुलाम और लौंडी का भी हक आपको नहीं माना। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपने गुलाम को बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेके कुछ आर दिला दी, कुछ बुरा भला कह दिया। अल्लाह के प्यारे नबी को बहुत गुस्सा आया। आपने फरमाया ऐ अबू ज़र, आज तुमने इतना खतरनाक काम किया है कि ये तो दौरे जाहिलियत का काम है, ये तो वो इंसान ये काम करेगा जिसके अंदर दौरे जाहिलियत का कोई हिस्सा रह गया हो। आपने कहा कि ये नौकर चाकर, ये काम करने वाले, ये भी तुम्हारे भाई हैं, जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ। इस्लाम तो वो मज़हब है मेरे जो गुलामों का, नौकरों का भी हक हमें बताता है। दुनिया में लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हैं, एसोसिएशन बनी हैं मजदूरों के हुकूक के लिए,
1400 साल पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी है। मजदूरों को उनका हक दिया है आपने। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं आतुल अजीर हक़्क़हू क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हू, मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो प्यारा दीन है जो हर हकदार को उसका हक टाइम पर देने की तालीम देता है। इसलिए अगर किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है तो देर न करे, अपने भाइयों को इकट्ठा करे, बहनों को इकट्ठा करे, मुफ्ती साहब को बुला ले। बाप जो जमीन छोड़ के गए, जो जायदाद छोड़ के गए, जो सोना चांदी छोड़ के गए, जो खेत खलियान छोड़ के गए, सबका कैलकुलेशन करके हिसाब कर ले और जिसका जो हक है वो उसको दे दे। मेरे भाई, दुनिया में चंद दिनों की परेशानी सह लो, ये इससे बेहतर है कि हमें आखिरत में अल्लाह के अजाब को सहना पड़े। और ये भी याद रखो, अगर हराम की जमीन में, हराम की जायदाद में अपने बच्चों को रख के पाल रहे हो, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग का हकदार बनाओ। हम ये समझ रहे हैं साहब हम हराम का पैसा कमा रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, हमारे बच्चे चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी फैमिली चैन की जिंदगी गुजार। गलत है ये। अगर पैसा हराम का आ रहा है और आपके बच्चे ऐश कर रहे हैं, आपकी बीवी ऐश कर रही है, वो हराम की कमाई आपके घर की बरकत को खत्म कर रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाता है फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। मेरे भाई, क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे जहन्नम की आग में जलें? हम कभी नहीं चाहेंगे। ये चंद सवालात आए हैं, देख लेते हैं इसको। और सऊदी अरब के साथ ईद और बकरीद की नमाज पढ़ना कैसा है? कुछ उलमा इसको जायज़ ठहराते हैं, साथ ही सऊदी अरब के साथ जज़ाकल्लाह खैर। देखिए किसी भाई ने ताउन पेश किया है, अल्लाह इनके ताउन को कबूल करे। मेरे भाइयों, हम अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में नमाज कैसे पढ़ते हैं? क्या सऊदी के हिसाब से पढ़ते हैं? नहीं, हम यहाँ के हिसाब से नमाज पढ़ते हैं। सऊदी अरब में हमसे 2.5 घंटे का फ़र्क है। हम ऐशा की नमाज के बाद आराम से बिस्तर पे सोने जाते हैं, टीवी चालू करते पता लगा सऊदी अरब में ऐशा की अज़ान अब शुरू हो रही है। तो टाइम का फ़र्क है। वैसे ही चाँद का भी फ़र्क है। चाँद हमारे मुल्क में कभी और नज़र आता है, सऊदी अरब में कभी और नज़र आता है। और इस मसले में अगरचे कुछ उलमा का ये कहना है कि सारी दुनिया में एक चाँद होना चाहिए, मगर आपके झारखंड के बहुत बड़े आलिम दीन इंतकाल कर गए, अल्लाह गरी के रहमत करे, अल्लामा अब्दुल अजीज़ हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनका मज़मून पढ़ा था, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा था और उन्होंने दलाइल से साबित किया था। और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस से उनका वो मज़मून छपा था कि हर इलाके के लोगों की अपनी रूयत है, हर शहर के लोगों की अपनी रूयत है। वो अपना चाँद देख करके रोज़ा रखेंगे, अपना चाँद देख करके ईद मनाएंगे। ये पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में एक चाँद मनाना, ये दलील के एतबार से मजबूत बात नहीं है और ना प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है। ऐसा जब तक मुमकिन नहीं है तब तक कोई अगर अपनी अलग ईद मना रहा है, अपना अलग रोज़ा रख रहा है, तो ये मुसलमानों की जमात में फूट डाल रहा है, उसको अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। बचत खाते में, बैंक में रखे हुए पैसे में ब्याज के तौर पर कुछ रुपये जमा कर देते और हमें मालूम नहीं पड़ता, तो उस पैसे को क्या किया जाए? देखिए, ये मत कहिए कि मालूम नहीं पड़ता, सारा सिस्टम मौजूद है। इंटरेस्ट की रकम रोज़ नहीं आती है, हर क्वार्टर पर आती है। हर क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने पर आपके बैंक में पैसा इंटरेस्ट का आता है। आप अपनी पासबुक पे अगर एंट्री कराएंगे, पासबुक पे लिख के आ जाएगा इंटरेस्ट का इतना पैसा है। आपको कुछ नहीं करना है, आप हर क्वार्टर पर अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाइए और इंटरेस्ट की रकम निकाल करके वो रकम किसी गरीब को दे दीजिए, बस। वो आपके ऊपर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अपनी ज़ात पर इस्तेमाल नहीं करना है, बैंक में रखना नहीं है, उसको निकाल के खर्च कर देना है। किसी भी कोई दवा इलाज के लिए ज़रूरत हो उसको दे दीजिए, किसी भी गरीब आदमी को जिसको ज़रूरतमंद है उसको, मुसलमान को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। नहीं, अजर की नीयत से नहीं, उस पर कोई अजर व सवाब की नीयत नहीं करना है, वो कोई दान नहीं है। वो पैसा आप इसलिए गरीब को दे रहे हैं कि पैसा इस्तेमाल हो जाए, बस। उसको अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, लेकिन गरीब को दे देंगे, वो इस्तेमाल कर सकता है। सवाब आपको नहीं मिलेगा, ना सवाब की नीयत आपको करना है। कुछ लोग 50% या 60% में चंदा करते हैं, वो कैसा है?
देखिए, शरीयत में ज़कात की रकम के जो मसारिफ बयान किए गए, कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा में बयान किए, उसमें ज़कात वसूलने वाले को भी ज़कात की रकम में से देने का हुक्म, वल आमिलीना अलैहा। लेकिन उसका बाकायदा परसेंटेज बनाना, और परसेंटेज भी इतना बड़ा बनाना कि देने वाला 1 लाख दे रहा है और मदरसे में 40,000 पहुँच रहा है, 30,000 पहुँच रहा है, तो बहुत गौर करने की बात है। इसलिए जो मेरी नज़र में उलमा के फतावे हैं, जो तहरीरें हैं, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ठीक है चंदा लाने वालों को पैसा दिया जाए, मगर इतने भारी रेशियो के साथ उनको कमीशन देना ये मुनासिब नहीं है, इससे परहेज़ किया जाए। ये किसी भाई ने 500 रुपये की रकम दी है मदरसा रहमत आलम को, अल्लाह ताला इस बंदे पर रहमत फरमाए। 1-2 सवालात और आए हैं, मुझे 2 बजे तक का अल्टीमेटम मिला है, 2 बजने वाला है। कब्रिस्तान के नाम पर ज़मीन देने के बाद फिर उसी ज़मीन को वापस ले लेना कैसा है, और उस ज़मीन पर खेती गलत है। अगर आपने कब्रिस्तान के नाम पर ज़मीन वक्फ़ कर दी तो वक्फ़ ज़मीन को दोबारा वापस नहीं ले सकते। कब्रिस्तान के नाम पर ज़मीन वक्फ़ हो गई तो उस पर कब्रिस्तान ही बनेगा, उसको दोबारा लेना और खेती करना बिल्कुल गलत है, यह मुनासिब नहीं है। मेरी सगी बहन की शादी जिस लड़का से हुई, उस लड़का की सगी बहन से क्या मैं शादी कर सकता हूँ नगद महर के साथ? 10 साल हो गया है मेरी बहन की शादी होने का, अब मैं अपने बहनोई की बहन से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए, शरीयत में जो मना है उसको बोलते हैं निकाह शिगार। उसकी शक्ल क्या होती है कि महर के बजाय ये तय कर दिया जाए कि मैं आपकी बहन से शादी कर लूँ, आप मेरी बहन से शादी कर लें। अगर महर के बजाय ये अदला बदली वाली शादी की जाए तो गलत है। अगर महर तय है, मैं आपकी बहन से शादी कर रहा हूँ, आप मेरी बहन से शादी कर रहे हैं, दोनों का महर तय है, तो कोई हर्ज की बात नहीं। और यहाँ एक मसला और याद रखें कि इस तरीके की शादी आम तौर पर सक्सेस नहीं होती, कामयाब नहीं होती। कोई मसला आता है, मैंने कई केस देखा है, अगर इस घर की लड़की उस घर गई, उस घर की लड़की इस घर आई, अगर एक घर में कोई मसला होता है तो दूसरे घर की लड़की को सहना पड़ता है। इसलिए इस तरीके की रिश्तेदारी से बचना चाहिए। हराम तो नहीं है, नाजायज़ तो नहीं है, मगर बचना चाहिए ताकि मसला पैदा ना हो। लेकिन शरीयत के एतबार से कोई हरज की बात इंशाअल्लाह नहीं है।